चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि यहां राम मंदिर का जिक्र हुआ, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत आज का नहीं है, भारत की परिकल्पना आज की नहीं है, ये भारतीय संस्कृति कोई आज की पैदा नहीं हुई है, लेकिन इस संस्कृति को क्या कुछ सालों में धराशायी करने के लिए कुछ ताकतों ने काम किया जो अब धराशायी हो रही है? पुष्पेंद्र जी। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के मीडिया में हम भी एक लंबे वक्त तक रहे जी, लेकिन ये शब्द राष्ट्रवाद जो है, इसको हमेशा लेने से, इसके बारे में बात करने से बड़े सारे लोग बड़े अपोलोजिस्टिक होते थे। और रिपब्लिक टेलीविजन जब शुरू हुआ, अर्नब ने जब पत्रकारिता अपनी एक इंडिपेंडेंट शुरू की, तो राष्ट्र नाम का शब्द पहली बार भारतीय मीडिया में आया जी। और आज राष्ट्र सर्वप्रिय के नाम से आप जो सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें दो बात मुझे लगती है कि हम राष्ट्र को किस तरह परिभाषित करें जी। तो देश तो आप सब जानते हैं, दुनिया के सारे देशों में एक संविधान होता है, जुडिशरी होती है, पुलिस होती है, सेना होती है। मैं मानता हूं कि ये तमाम सारे अंग देश को चलाते हैं और देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है जी। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र संविधान से नहीं चलता, राष्ट्र प्रधानमंत्री नहीं चलाता। राष्ट्र जो है मेरी मान्यताओं से, मेरी परंपराओं से, मेरे सरोकारों से, मेरी आस्थाओं से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है। लिहाजा जब समाज कमजोर होने लगता है, समाज में कमजोरियां आ जाती हैं, समाज लालची हो जाता है, कायर हो जाता है, तो फिर वही होता है जो 70 साल में भारत में हुआ। इसलिए आप जब इतिहास की बात करते हैं तो बदलाव सबसे बड़ा यह है कि आज से पहले तो ये बात नहीं करता था कि भाई आपने 1947 के बाद इतिहास लिखा और इरफान हबीब ने लिख दिया कि शिवाजी इज ए पहाड़ी चूहा, लेकिन आप पढ़ रहे हैं पहाड़ी चूहा, लेकिन आपकी आस्थाओं में शिवाजी कुछ और है। बिल्कुल। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो बात आज आपने कहा कि समय समय पे लोग आते रहे। अहिल्याबाई होलकर बिल्कुल 1780 में जिस आक्रांता औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ को तोड़ा, उन्होंने उस वक्त जाके 1780 में उसको दोबारा से किया। बिल्कुल। और वो करके चली गई। लेकिन मैं ये मानता हूं, जो आज बड़ा बदलाव मैं देखता हूं, सरकार अपना काम कर रही है प्रधानमंत्री के रूप में, जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं भारत के अंदर कि भारत का प्रधानमंत्री एक तरफ देश चला रहा है और दूसरी तरफ राष्ट्र को मजबूत कर रहा है। बड़ी बात। और उसमें एक लाइन है कि जहां हमारे यहां जो राष्ट्र की पहचान है, उसको आप 1400 साल से और 200 साल से और 2000 साल से नहीं होगा, अनंत काल से है, और ये अनंत काल की कोई गिनती नहीं है। लिहाजा राष्ट्र और देश में फर्क है, इसलिए मजहब में और धर्म में फर्क है। ये सारा झूठ और पाखंड हमारे यहां के लोगों ने चलाया, राजनीतिक लोगों ने चलाया कि सारे धर्म बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इसकी मार्केटिंग की गई। तो इसी तरीके से झूठ चलाया कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। अब हो सकता है वो ईमानदार लोग हो, उन्होंने पीस सही बोला हो, आप इस पर गलत समझ रहे हो। तो इस्लाम क्या कर रहा है चौराहे चौराहे, सड़कों सड़कों, गली गली, इस देश में सबको पता है। तो ये सब बातें पॉलिटिकली बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आप यथार्थ पे जब बात करेंगे तो आप इस बात को सोचेंगे कि आज भारत का प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद किसी मंदिर में 6-6 घंटे पूजा करे, केदारनाथ में बैठे, वो मंत्री प्रधानमंत्री राम मंदिर के सामने जाके दंडवत हो, इसी को कहते हैं देश चलाना और राष्ट्र चलाना। ठीक है, और हमारे बीच में रितेश महाराज जी भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत रिपब्लिक भारत के समिट में, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज जो चर्चा हो रही है वो बहुत ही खूबसूरत विषय पर हो रही है, राष्ट्र सर्वोपरि और सांस्कृतिक धरोहर जो भारत की है और उसकी गरिमा वापस आ रही है। स्वामी जी, आपसे पहला आपकी जो आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि राम मंदिर जो बना है, राम मंदिर बना है, काशी विश्वनाथ के लिए कानूनी लड़ाई हो रही है, तो ये चीजें अब हो रही हैं, अब हो रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी परेशानी है। तो क्या इन चीजों को पहले नजरअंदाज किया गया और क्या जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? सर्वप्रथम रिपब्लिक नेटवर्क को बहुत बधाई, शुभकामना, क्योंकि देशवासियों को पहले देश और राष्ट्र में अंतर समझना भी जरूरी है, क्योंकि आपके कार्यक्रम का नाम है राष्ट्र सर्वोपरि। जी, देश किसे कहते हैं और राष्ट्र किसे कहते हैं? देश को कोई खतरा नहीं, देश भूगोल को कहते हैं, ज्योग्राफी को, और राष्ट्र को खतरा है, राष्ट्र को तकलीफ है, क्योंकि
अफगानिस्तान भी आप ही के देश में था, आपका देश था, और बाद में राष्ट्रीय तौर पर वो बदल गया। भूगोल तो अभी भी उसका वही है, लेकिन संस्कृति नहीं, संस्कार नहीं, आज वहां अशांति है। तो पहले तो पूरे भारत को यह समझने की जरूरत है कि रिपब्लिक ने, अर्नब ने जो ये कहा है राष्ट्र सर्वोपरि, तो देश तो बचेगा, भूगोल भी यही रहेगी, देश का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बात हमारे यहां कहते हैं कि ऊपर से चकाचक, अंदर से सफाचट, अंदर से कहीं सब बर्बाद न हो जाए, अंदर से नष्ट न हो जाए। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। आपने राम मंदिर पर प्रश्न पूछा। हमारी सनातन संस्कृति धैर्य, वीरता, शूरता का एकमात्र संस्कृति है, और यह संस्कृति 300 वर्ष से ज्यादा इंतजार करके हमने राम मंदिर को कोर्ट के माध्यम से लिया है। किसी ने दान नहीं दिया है, किसी ने खैरात नहीं दिया है, ये कोर्ट ने दिया है। हमारे देश ने, हमारे देशवासियों ने, देश के लोगों के भीतर जागृति आई है, और ऐसे कई सूरवीर बलिदानी जो अपने वाक्यों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से यहां भी बैठे हुए हैं, सबल सूरवीर, और उन्होंने इस देश में राम मंदिर के लिए, उन्होंने इस देश में काशी विश्वनाथ के लिए, और मैं वृंदावन मथुरा से आता हूं, और मैं ये जानता हूं कि अब जल्द ही हमारा मथुरा भी हमें वापस मिलने वाला है, इस बात को भी मैं जानता हूं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं पुनः, क्योंकि कॉन्क्लेव होते रहते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं हर चैनल्स में, लेकिन इतना सुंदर विषय, देश बचेगा लेकिन राष्ट्र, हमारे जनरल साहब भी यहां बैठे हुए हैं, राष्ट्र बचेगा कि नहीं, हमारी संस्कृति बचेगी कि नहीं, हम वैसे रह जाएंगे कि नहीं, कि हमें भी अफगानिस्तान की तरह एरोप्लेन के चक्के पकड़ के भागने पड़ेंगे एक दिन अपने ही देश से। बात इसके लिए है, और इसके लिए पुनः पुनः बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, मैं महाराज जी आपके पास वापस आऊंगा। स्वामी दीपांकर जी भी हैं, आपने बहुत अहम बात कही। एक ऐसा प्रश्न है जो आप दोनों से है मेरा, क्योंकि जब हम भारत की कल्पना करते हैं और जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो भारत को जोड़ने का काम किया आदि शंकराचार्य ने। वो सिर्फ एक जगह नहीं गए, वो पूरब से लेकर पश्चिम तक गए। फिर नॉर्थ ईस्ट की जब बात करते तो वहां पर भी उन्होंने धर्म की विजय का पताका लहराया। मैं आप दोनों से यह प्रश्न करना चाहूंगा, क्या आज आदि शंकराचार्य के विचार को भारतीय संस्कृति उसी रफ्तार से, उसी दिशा में आगे ले जा रही है? आप और आप दोनों सर। महाराज जी, स्वामी जी पहले आप जी। देखिए 2500 वर्ष जी पुरानी परंपरा है आदि शंकराचार्य महाराज। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सबसे पहले रिपब्लिक भारत टीवी को बधाई, बहुत आशीर्वाद। यह सवाल आपका बहुत समय में पूछा गया। आज कहीं ना कहीं हमारा सन्यास साधु समाज जी आदि शंकराचार्य के मार्ग से भटक गया। अभी ताजी उदाहरण कि हमारे सबसे प्राचीन पूजनीय शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की संसारिक यात्रा पूरी हुई, और उनकी ओर से जो सचिव रखा हुआ था, जिसे तनख्वाह दी जाती थी, और वो कांग्रेस का नेता भी रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ के अंदर जब जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार होती थी, वो वहां के सरकारी मेंबर होते थे जी। वो दो पीठों के शंकराचार्य को उत्तरकारी बताकर घोषणा कर रहे हैं। जो आदमी खुद तनख्वाह पे वहां पे एम्प्लॉइज है, वो शंकराचार्य की घोषणा कैसे कर सकता है? आज कहीं ना कहीं सनातन को पतन करने के लिए बहुत वर्षों से बहुत से लोग लगे हुए हैं जी। उसमें हमारी संत समाज की स्वयं की भी कमी है जी जी। वो हमें दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आज ऐसा समय है जब केदारनाथ, विश्वनाथ में देश का प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहा है, देश को धर्म का मार्ग दे रहा है जी। ये बात बड़ी स्पष्ट है कि सबसे पहले आदमी को राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, फिर धर्म का प्रेम जी। क्योंकि अगर ये धरती है तभी मंदिर, गुरुद्वारा, ग्रंथ सब कुछ तभी है। बिल्कुल। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को पहले राष्ट्र प्रेम, फिर सेकंड बात है
और कहा भी गया है, धर्मो रक्षति रक्षता शिखा। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, एक सवाल आपसे